नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज का मार्केट अपडेट जानने के बाद कंपनियों के ऊपर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन कंपनियों में बेसिकली क्या चल रहा है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, बाजार आज ऑल टाइम हाई पर बंद तो नहीं हुआ, लेकिन बाजार ने 481 का स्तर आज देखा, जो कि अब तक का ऑल टाइम हाई था। और बाजार जो है वो काफी पॉजिटिव रहा। आप देख सकते हैं कि कई सारे इंडेक्सेस जो है आपके सामने जो है वो बढ़ करके बंद हुए, क्लोज हुए। फाइनली आप 0.33 निफ्टी 50, और उसके अलावा अगर आप मिड कैप की तरफ बढ़े तो मिड कैप 50.89 और मिड कैप 100.79% बढ़कर बंद हुआ। अगर आप आगे बढ़े तो इंडिया बिक्स फिर से आज 6% से ज्यादा नीचे गया और 13.49 पर ये बंद हुआ, जो कि मार्केट में स्टेबिलिटी को दर्शा रहा है। अब आप चलिए देखिए, स्मॉल कैप आधा आधा परसेंट, 0.1% के ऊपर ही बंद हुआ है। मल्टी कैप 0.61 और मिड कैप सेलेक्ट 0.46 और माइक्रो कैप, जहां पर की एक्शन हमेशा ज्यादा होता रहता है, 0.67। आपको एक अपडेट ये भी दे दूं कि आप एनएससी निफ्टी 50 की बात अगर करें तो वो तो ऑल टाइम गया ही गया। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के जो इंडेक्सेस हैं वो भी ऑल टाइम हाई टच करते हुए नजर आए हैं। सेक्टोरल इंडेक्स पे चलें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको निफ्टी बैंक फ्लैट नजर आया, थोड़े नेगेटिव्स के साथ 0.1%। ऑटो 0.7% के साथ अप रहा और फाइनेंशियल सर्विसेज 0.29, फाइनेंशियल सर्विसेज 2550 0.71। एफएमसीजी थोड़ा सा मुनाफा वसूली आज देखी गई है। निफ्टी आईटी जो कि आज 1% ऊपर था। निफ्टी मीडिया आज मुनाफा वसूली आपको देखिए लगातार ये बढ़ रहा था, 1% कम। और इसके अलावा मेटल और फार्मा बढ़कर बंद हुए। निफ्टी पीएसयू और प्राइवेट बैंक जो है वो घट के बंद हुए। और 2% से ज्यादा रियलिटी सेक्टर के स्टॉक्स जो है ऑन एन एवरेज बढ़े। 1.73% कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यहाँ पर आपको नजर रखनी है, क्योंकि ये लगातार आपको लाइमलाइट में दिखता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर 0.86%। तो बाजार में आपको जो है वो खरीदारी जो है चारों तरफ दिखी है। आज के दिन ऑल टाइम हाई फिर से देखते हुए नजर आ रहे हैं। अब फ्रेंड्स, क्या कारण है कि बाजार जो है वो ऑल टाइम हाई पर नजर आ रहे हैं? कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें कि आप इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट तो ये है कि एनडीए गवर्नमेंट में जो पोर्टफोलियो बटा वो ठीक ठाक बटा, और सबको ये है कि पॉलिसी पैरालिसिस अब गवर्नमेंट में नहीं होंगे। जिस तरह से पिछला 5 साल आपने देखा या 10 साल आपने देखा, उसी तरह से ऑलमोस्ट पॉलिसीज होने की संभावना है, प्रोवाइडेड दैट कि एनडीए गवर्नमेंट चलती रहे। तो फिलहाल तो ऐसा समझ में आ रहा है कि एनडीए गवर्नमेंट वो जो है चलती रहेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मानसून की बात की जाए तो मौसम विभाग ने घोषणा की है कि मानसून जो है वो करीब करीब 106% के आसपास रहेगा। यानी कि मानसून जो है मोर देन नॉर्मल होगा और चारों तरफ पूरे देश में बरसात होगी, जो कि एक अच्छा संकेत है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, प्राइमरी सेक्टर के लिए। और उसमें हमारे साथ जो लगे हुए हैं देश के करीब 60 से 65% लोग लगे हुए हैं, तो उनकी आजीविका उससे निर्भर करती है। मानसून से जो है वो नॉर्मल होगा, ये एक फैक्टर है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो है वो इन्फ्लेशन का सीपीआई जो डेटा है वो 5% से कम आने में सफल रहा है, इन्फ्लेशन कंटेन करने में सफल रहा है, जो ये डेटा इंडिकेट करता है, जो कि इसका भी कारण है कि बाजार ने इसको स्वागत। कुछ कारण है जिससे कि बाजार, तो फ्रेंड्स ये कुछ कारण है जिससे कि बाजार जो है वो ऑल टाइम हाई को टच कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये सारे फैक्टर्स जो है वो फेवरेबल पोजीशन में बाजार को बनाए हुए हैं, और इसलिए बाजार ऑल टाइम हाई पर चला गया। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक कंपनी के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा, इंटीग्रा एसेंशिया। ये कंपनी जो है वो अपर सर्किट पे लगातार बंद होते हुए नजर आ रही है। 4.11 इस पर ये आज बंद हुई है और अपर सर्किट इसमें लग गया। अब आइए देखते हैं कि इस कंपनी का फंडामेंटल। तो फ्रेंड्स, ये काफी छोटी कंपनी है, 439 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट जिसका जो स्टॉक पी है 28 है, और करंट जो प्राइस है इसका, जैसा कि आपने देखा, 4 रुपए 11 पैसे। बुक वैल्यू जो स्टॉक का है वो है 1 रुपए 10 पैसे, उससे 4 गुना ज्यादा पर मार्केट में ट्रेड कर रहा है। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% के आसपास है, यानी 16% आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो। और आरओसीई 17%। ये है कंपनी जो है वो लाइफ एसेंशियल्स, दैट इज फूड एग्रो प्रोडक्ट में काम करती है, क्लोथिंग में काम करती है, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम करती है, मटेरियल एंड सर्विसेज। और फिलहाल जो लेटेस्ट न्यूज थी ये थी कि इसको 23 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला था, और वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन में मिला था, जिसमें कि इसको स्टील सप्लाई करने का ऑर्डर मिला हुआ। अब आप देखिए इसके सेल्स को, तो सेल्स इस समय मार्च 24 में 93 करोड़ का इन्होंने किया है, और ये पिछले कुछ क्वार्टर्स का 21 सितंबर से, अगर आप मार्च 23 की बात करें तो 67 करोड़ था, और पिछले मार्च 2022 में ये 50 करोड़ था। तो लगातार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल्स को बढ़ाने में कंपनी सफल हो रही है। इसके अलावा
एक्सपेंसेस लेकिन कंपनी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अगर आप देखिए मार्जिन की बात करें फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो यहाँ 1 करोड़ 39 लाख से लेकर के पिछले अगर साल की बात करें क्वार्टर की, 1 करोड़ 39 लाख, और इस साल जो है वो 21 लाख होगी। और मार्जिन जो है वो आप देखिए कि 4% पिछले सितंबर 2023 का था और अभी फिलहाल 0.23% है, जो कि एक छोटी कंपनियों में इसी तरह के लक्षण जो है आपको दिखाई देते हैं। फिलहाल कंपनी को अदर इनकम भी हो रहा है जिससे कि हमें एक्सक्लूड करना चाहिए, और 7 करोड़ 32 लाख अदर इनकम इसमें है। और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को घटाने के बाद 6 करोड़ प्रॉफिट, 6 करोड़ 45 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। और टैक्स अगर कंपनी दे रही है तो कंपनी के पास 5 करोड़ 92 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे हो जाता है। अगर आप देखिए पिछले साल की तुलना में तो ये बढ़ के आपको दिख रहा है। फिलहाल जो डेटा है कंपनी का उसके हिसाब से अगर आप देखें तो मार्च 2022 में 69 करोड़ का सेल्स था, 2023 में 241, और अभी फिलहाल मार्च 2024 में 277 करोड़ का सेल्स था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन जो है वो काफी कम 1 से 2% के बीच में झूल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो ये वही है 19 करोड़ एक साल का, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 15 करोड़ का यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट दिख रहा है साल 2023-24 की बात। अब मार्केट में जो सबसे पॉजिटिव चीज ट्रेंड्स जो चल रही है वो क्या है आपको मैं दिखाता हूँ। आप ये देखिए कि इस कंपनी में एलआईसी की जो हिस्सेदारी है वो है 1.06, जो कि पहले 4.46% थी, और कंपनी उसको लगातार एलआईसी उसको लगातार घटा रही है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे मीडिया हाउसेस इसको ये कहेंगे कि इंटीग्रा एसेंसिया में एलआईसी की हिस्सेदारी है, और एलआईसी की हिस्सेदारी वाली कंपनी जो है वो लगातार अपर सर्किट मार रही है। तो अपर सर्किट यूसी मारने वाली कंपनी कौन है? वो एलआईसी की कंपनी। इसके कारण इसमें लगातार जो है वो अपर सर्किट लग रहा है, बड़ी अच्छी कंपनी होगी, ऑर्डर मिल रहा है, या इस तरह के न्यूज जो है वो चल रहे हैं। लेकिन वास्तविकता की तरफ अगर आप चले तो एलआईसी यहाँ पे लगातार अपना स्टेक घटा रही है। आप देखिए यहाँ पे एलआईसी का जो स्टेक था 4.46% था, और उसके बाद 1.26% हुआ, और फिलहाल एलआईसी इसमें बनी हुई है। ये एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन नेगेटिव साइन ये है कि एलआईसी इसमें लगातार धीरे धीरे निकल रही है। और सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पब्लिक भर भर के अपने पास इस शेयर को रखी हुई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एफ आई आई यहाँ पे हैं 0.13%, और प्रमोटर्स यहाँ से कंप्लीटली निकल जाना चाहते हैं। अब देखिए मार्च 2022 पे प्रमोटर थे 63%, और उसके बाद उन्होंने शेयर जो है बेच दिया, और कुछ है ही नहीं है यहाँ पे। तो कुल मिला करके इंटीग्रा में कोई इंटीग्रेशन जो है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, और काफी सारे नेगेटिव्स जो है वो इस स्टॉक में हैं। एलआईसी के शामिल होने से, एलआईसी के रहने से ही केवल स्टॉक पॉजिटिव नहीं हो जाता। एलआईसी के पास हजारों करोड़ों रुपए है, मात्र 429 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो फ्रेंड्स इंटीग्रा एसेंशिया इस शेयर पर जो मैंने आज डिस्कशन किया है उसमें कुल मिलाकर के आप ये देखें कि यहाँ पर इस स्टॉक में जो लगातार अपर सर्किट लग रही है, कंपनी ने घोषणा की कि उसको ऑर्डर मिला, और उसका जो है रिएक्शन बाजार में आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अगर फंडामेंटल जो अपने पास जो डेटा है, जो कि सभी के पास होता है, बाजार में सबके पास ये अवेलेबल डेटा होता है, उसके हिसाब से अगर आप एनालाइज करें तो छोटी सी कंपनी 429 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, और कुछ खास इसके जो डेटा है वो हमें ये नहीं कहते हैं कि एलआईसी की इसमें हिस्सेदारी है 1%, तो आइए आप इसमें भी अपनी हिस्सेदारी ले लें। कंपनी डाइवर्सिफाइड है, किसी भी एक सेक्टर में फोकस्ड नहीं है, और फूड एग्री के साथ साथ जो है वो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है, तो ये समझ के बाहर वाली चीज है। लेकिन छोटी कंपनियां ऑलमोस्ट जो माइक्रो कैप कंपनियां होती है ना फ्रेंड्स, वो इसी तरह के अपने तरह तरह के बिजनेस में रहती है। तो फ्रेंड्स आई होप कि इस कंपनी और पूरे बाजार पर आज का ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।